हेलो फ्रेंड्स, इन द पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स एंड लिमिटेशन। वो मैंने आपको पीपीटी से पढ़ाया था, ये उसका टेक्स्ट आपको बुक में मिल रहा होगा। आज मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है। केस स्टडी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आइए देखिए, जब मैं बात करता हूँ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बोलता हूँ प्लानिंग करते हैं, करो करो प्लानिंग, भाई करो। आपके मन में आया क्या प्लान करना है? जी हाँ, सबसे पहली चीज यही होती है क्या प्लान करना है, मतलब सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच यू वांट टू मेक द प्लान। सो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करना जिसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव कैन बी एनीथिंग, सेल्स बढ़ानी है, नई ब्रांचेस खोलनी है, इंटरनेशनली अपने बिजनेस को लेके जाना है, प्रोडक्शन स्केल बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ानी है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट स्टेप इज and foremost step is setting objective. Objective specify what the organization wants to achieve. For example, increase in sales by 20%. ठीक है, कोशिश की जाती है ऑब्जेक्टिव्स रिटर्न हो, ऑफिशियली सबको बताए जाएं, ताकि किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम ना आए। चलिए, इसके बाद है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब ये क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसेस क्या होता है? इट इज अबाउट टेकिंग सर्टेन assumptions अबाउट मार्केट कंडीशंस। जैसे देखिए, मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा दिया, होपफुली आप उसकी वीडियो देख चुके हैं। उसमें हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक टॉपिक पढ़ा था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, जब आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, आप उसके लिए कुछ प्लानिंग करोगे, तो आपको कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है वहाँ के, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, लीगल फैक्टर्स क्या है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इंडिया के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड अगर कर रहे हो तो किसी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करके नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसको हम कंपटीशन एक्ट 2002 उसको अलाउ नहीं करता, लीगल एनवायरनमेंट। तो अगर आप एक हैवी मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपने एक चीज़ दिमाग में रखी कि येस, हमें कंपटीशन ऐड करनी है, अपने प्रोडक्ट की करनी है, उसे हम कंपैरिजन करके नहीं दिखा सकते। तो या एग्जांपल दूं, जीएसटी आ रहा है, तो जीएसटी को लेके क्या एजम्पशंस हैं आपकी, आपके प्रोडक्ट पे फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा, अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आपने कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, टेक्नोलॉजी को लेके उस इकोनॉमी के अंदर जहाँ या उस रीजन के अंदर जहाँ वो प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हो, या ऑब्जेक्टिव जो आपको अचीव करना है टेक्नोलॉजी का, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस इज व्हाट टेकिंग सम assumptions about the market conditions, that what are the expected changes, या what can be the expected changes when achieving these objectives. So see, after specifying what the organization wants to achieve, managers need to take certain assumptions about market conditions. Assumptions are the base upon which plans are drawn. For example, if the increase in sales by 20%, the managers need to capture either new markets or increase in existing market. For this purpose, managers will take the certain assumption about potential left in. अब for example, मैं already दिल्ली में ऑपरेट कर रहा हूँ, अब मुझे सेल्स 20% बढ़ानी है, दिल्ली में मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो अब मुझे एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मैं दिल्ली में ही और ज़्यादा बढ़ सकता हूँ या मुझे दिल्ली से बाहर जाना चाहिए। क्योंकि अब इसके लिए क्या सोचूंगा कि अगर दिल्ली में मैं ऑलरेडी सारी मार्केट कैप्चर कर चुका हूँ, या मेरा अभी भी कुछ कस्टमर है जिसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो एजम्पशंस लेते हैं। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस इज टेकिंग सम एजम्पशंस अबाउट द मार्केट कंडीशंस। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, एजम्पशंस ले लिए, अब आप क्या करते हो, डिफरेंट मेथड्स, प्रोसीजर्स डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो जो भी आपने सेट किए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब इन द वीडियोज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने वहाँ पर आपको बताया कि येस, मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल साइंस है। हमें न्यू वेज एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स दोनों को इन्वेस्टिगेट करना होता है, और जो भी बेस्ट मेथड है डूइंग द जॉब
उसको सिलेक्ट करके अडॉप्ट करना होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए आप दोनों साइंटिफिक और ट्रेडिशनल मेथड्स इन्वेस्टिगेट करते हो और उनको लिस्ट डाउन करते हो कि देयर आर दीज मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको हैवी एडवर्टीजमेंट करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस हैं, सब लिस्ट डाउन करो कि आपके बजट के अंदर क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमने अपने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको हम फिर इवेल्युएट करते हैं। मतलब हर किसी का पॉजिटिव क्या है और हर किसी का नेगेटिव क्या है, ठीक है। हर एस्पेक्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। हम उस प्लान को अल्टीमेटली सिलेक्ट करेंगे, जो आप अगले उसमें देख सकते हो, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट और सबसे कम नेगेटिव। अभी मैं दोबारा वापस आता हूँ इवेल्युएटिंग में हमें क्या करना है, positive and negative consequences of their implementation are discussed in the light of objectives to be achieved. Management of different fields may have different options on methods identified. Discussions on such methods help in finding possible consequences. एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है मैंने। सपोज सेल्स बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो चेंज करे, ताकि कस्टमर के बीच में, आप देखते होंगे कई बार जैसे कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हो गया, अंकल चिप्स हो गया, लेज हो गया, कुरकुरे हो गए, इनके आता है न्यू पैक, एक न्यू पैक, कभी किसी की फोटो लगा देंगे, कभी किसी की फोटो लगा देंगे। एक तरीका होता है जस्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, टेस्ट उनका वही है। तो अब मैनेजमेंट ने सोचा कि यार सेल्स जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है, तो शायद कस्टमर पैकिंग से बोर हो गया, एक न्यू पैकिंग हमें करनी चाहिए। बट वहाँ पर ये मैनेजमेंट का सोच रहा है, बट इन डिस्कशन विद मार्केटिंग मैनेजर ये निकल के आया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम जो है वो सेल्फ आउटलेट पे बिकता है, जहाँ पर कस्टमर ही जाता है, सीधे परचेज करता है, ठीक है। और वो वहाँ पर सेल्फ आउटलेट में पैकिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक दिमाग में इमेज आ चुकी होती है। मैगी है, आपको पता है मैगी येलो कलर के पैकेट के अंदर होगी और उसके ऊपर मैगी का वो बना के उन्होंने रखा होगा कि मैगी बनने के बाद जैसी दिखती है, उसकी एक इमेज होगी। अब अगर कल दिन वो चेंज कर दे, उसे रेड कलर का कर दे, ठीक है, तो होगा या कस्टमर सोचेगा कि यार ये डुप्लीकेट है या कुछ, मतलब इंस्टेड हो सकता है वो पॉजिटिव काम करने की जगह नेगेटिव काम करना शुरू कर दे। तो हम हर चीज़ को इवेल्युएट, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी हमारे पास चीज़ें आई है एक एक चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया, उसके बाद हमने कुछ एजम्पशंस लिए अबाउट द मार्केट कंडीशंस, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद हमने वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, फिर एक एक को इवेल्युएट करेंगे, एंड वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द job will be selected, and the selection is not only the criteria, thereafter we have to implement the plan। जो भी आपने सेलेक्ट किया है, this step is concerned with putting the selected plans into action, that is doing what is required। top level management communicates the selected plan to middle level। इसके अंदर ये सबसे बड़ी बात है, इस स्टेप के अंदर क्या होता है, टॉप लेवल अपने प्लान मिडल लेवल को बताती है और मिडल लेवल जो है वो अपनी फिर डिपार्टमेंटल प्लानिंग करना स्टार्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज। इंप्लीमेंटेशन के अंदर टॉप लेवल प्लान मिडल लेवल को बताएगा एंड मिडल लेवल विल स्टार्ट द डूइंग द डिपार्टमेंटल प्लानिंग। उसके बाद फॉलोअप के अंदर यह देखा जाता है कि जो टॉप लेवल ने सोचा था उसके हिसाब से मिडिल लेवल ने प्लानिंग करी, और लोअर लेवल जो एक्शन कर रहा है वो टॉप लेवल की बाउंड्रीज के अंदर ही रह के सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉलोअप के अंदर टाइम टू टाइम पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअल वर्क्स आर गोइंग ऑन विद इन द फ्रेमवर्क डिजाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और नॉट। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर जितना भी आपने पढ़ा स्टेप्स के अंदर, द फर्स्ट वॉज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, दैट इज, आप सिंपल लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना स्टार्ट करो फटाफट। ये तो नोट्स हैं ही आपके पास, बट जो बता रहा हूँ ये आपकी और हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट टू अचीव। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, दैट इज टेकिंग सर्टेन assumptions अबाउट द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद था आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, दैट इज identifying both traditional as well as scientific methods for achieving the objective. Thereafter evaluating, that is to find out the positive and negative of each and every selected identified plan. Thereafter selecting, that is the plan with most positive aspects and least negative aspects. Plan with most positive aspects and least negative aspects will be selected. ये सारी बातें प्लीज लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड thereafter मैंने आपको क्या बताया, we have to implement, that is top level will communicate to the middle level and middle level will start doing the departmental planning, and thereafter we will follow up whether the middle level and lower level
are doing their functions, are performing their functions within the framework designed by the top level management or not. So this is one of the most important topic that we have discussed, that is the steps in the process of planning.